पूरे वीरानी हाउस में उस समय ऐसा माहौल था जैसे किसी ने अचानक तेज आंधी चलाकर सब कुछ उलट-पुलट कर दिया हो। दुल्हन घूंघट में खड़ी थी, लेकिन घर के लोगों के चेहरे पर जो हैरानी और बेचैनी थी, वह किसी से छिपी नहीं थी। मेहर, तुलसी, परी, नोयाना, हर कोई बस एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, मानो किसी घटना ने उनकी सारी समझ छीन ली हो। जिस शादी को परिवार की इज्जत और रुतबे का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा था, वह अचानक तूफान बनकर उन पर टूट पड़ा था। किसी ने नहीं सोचा था कि अंगद, जो हमेशा पिता के एक आदेश पर चलने वाला लड़का था, वह भी कभी परिवार के फैसलों को चुनौती देने की हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन इस दिन उसने कर दिखाया। वह वही अंगद था जिसने हमेशा अपने दिल की आवाज दबाई थी, जिसने अपना पूरा जीवन परिवार की उम्मीदों में खपा दिया था। मेहर की हर बात उसके लिए कानून रही थी। जब परी की बात होती, मेहर उसे समझाता, प्यार से समझौता कराता, लेकिन जब अंगद और ऋतिक की बात आती तो मेहर के स्वर बदल जाते। उसके आदेश तलवार की तरह चलते, बिना सवाल, बिना तर्क, बिना शिकायत। मानो दोनों बेटे इंसान नहीं, बस उसकी बनाई कठपुतलियां हों, जिनके धागे उसके हाथों में बंधे हों। अंगद यह बात लंबे समय से सहता आ रहा था। वह जानता था कि वह मिताली से कभी मन से रिश्ता नहीं निभा पाएगा। उसने कई बार पिता को समझाने की कोशिश की थी कि यह शादी खुशियों का नहीं, बल्कि टूटते भविष्य का कारण बनेगी। लेकिन परिवार की परंपराओं, समाज की नजरों और एक पिता की जिद ने उसकी हर दलील को ठुकरा दिया। मिताली अच्छी लड़की थी, लेकिन दिल तो वही मानता है जो उसके लिए धड़कता है, और अंगद का दिल सिर्फ वृंदा के लिए धड़कता था। इधर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मंडप सज चुका था, आसपास खुशियों की गूंज थी, ढोलनगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार आ चुके थे। सब कुछ तय था, बस दूल्हे के 7 फेरे बाकी थे। लेकिन जैसे ही वह निर्णायक पल आया, अंगद का दिल चीख उठा कि अब और नहीं। उसने सबके सामने खड़े होकर, बिना किसी डर के, मिताली के सामने साफ शब्दों में कह दिया कि वह यह शादी नहीं कर सकता। क्षण भर के लिए मंडप में सन्नाटा छा गया। मिताली का चेहरा सूख गया, बुजुर्ग खड़े रह गए, महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं। यही वह पल था जिसने वीरानी परिवार की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। अंगद मंडप छोड़कर सीधा वृंदा के पास पहुंचा। वृंदा, जो इतने समय से इस घर में रहती थी, फिर भी हमेशा बाहरी की तरह देखी गई थी। प्यार किया तो छुपा लिया गया, अपनी जगह मांगी तो दबा दिया गया। लेकिन उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी किसी की प्राथमिकता हो सकती है। जब अंगद उसके सामने पहुंचा, उसकी आंखों में सच्चाई थी, विश्वास था और एक साहस था जो उसने कभी नहीं देखा था। अंगद ने उसके हाथ थाम लिए और कहा कि अब वह सिर्फ अपने दिल की सुनेगा। दोनों तुरंत मंदिर की ओर भागे। कोई बारात नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ 2 दिल जो हर बंधन और मजबूरी छोड़कर साथ खड़े थे। मंदिर में 7 फेरे लिए, एक दूसरे का हाथ थामा और एक सरल शादी उन दोनों के प्रेम की सबसे बड़ी गवाही बन गई। उधर वीरानी हवेली में जैसे कोई तूफान इंतजार कर रहा था। जब अंगद और वृंदा एक साथ दहलीज पर कदम रखते हुए लौटे तो पूरे घर की हवा जैसे थम गई। दुल्हन का घूंघट नीचे था और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मंडप अभी अभी टूटकर बिखरा है, उसका कारण सामने खड़ा है, एक नया रिश्ता, एक नई शादी और एक ऐसा सच जिसने पूरे परिवार की नींद हिला दी थी। लेकिन असली तूफान तब उठा जब नोयाना ने मिताली की हालत देखी। उसकी बेटी की बिखरी हुई स्थिति ने उसके भीतर का सारा दर्द, गुस्सा और जलन जगा दी। वह सीधी वृंदा की ओर बढ़ी, जैसे वह सारी बदनामी की वजह उसी को मान चुकी हो। उसने ऊंची आवाज में इसे घर की इज्जत का सवाल बताया और चिल्ला चिल्लाकर कहा कि वृंदा ने सब बर्बाद कर दिया। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगा। वृंदा शांत खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। वह अब वो कमजोर वृंदा नहीं रही थी जो हर अपमान चुपचाप सह ले। जैसे ही नोयाना ने गुस्से में हाथ उठाकर वृंदा को थप्पड़ मारने की कोशिश की, उसी क्षण वृंदा ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। पूरा घर दंग रह गया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वृंदा कभी इस तरह अपने लिए आवाज उठाएगी। उसने सीधी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, बस अब और नहीं।
उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि मेहर भी कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। तुलसी और परी के चेहरे से रंग उड़ गया। ऋतिक को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खड़ा है। और तभी सबसे बड़ा सच सामने आया। अंगद ने घोषणा की कि वह अब अपने परिवार के खिलाफ खड़ा है, लेकिन किसी गलत काम के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार वृंदा के साथ खड़े रहने के लिए। उसने साफ कहा कि जिसने उसकी भावनाएं कभी नहीं समझी, वह परिवार उसके फैसलों पर अधिकार नहीं रखता। वह अब वही करेगा जो उसके दिल को सही लगेगा। उस पल वीरानी परिवार टूट गया, लेकिन अंगद और वृंदा की कहानी वहीं से मजबूत होने लगी। और यही है इस कहानी का पहला अध्याय, जहां प्यार ने परंपराओं से लड़कर अपनी जगह बनाई और जहां बहू बनने वाली लड़की ने पहली बार अपनी आवाज घर की दीवारों तक पहुंचाई। अंगद के शब्दों ने जैसे ही हवा को चीरते हुए कहा, मिलिए मेरी पत्नी से। पूरे वीरानी हाउस की नींद जैसे एक पल को हिल गई। कमरे में मौजूद हर नजर उस घूंघट उठाने वाले हाथ पर टिक गई। धीरे धीरे जैसे ही घूंघट ऊपर उठा, वृंदा का चेहरे सामने आया और सभी का चेहरा एक साथ फीका पड़ गया। परी के होठों पर आधी मुस्कान थी, जिसमें आश्चर्य से ज्यादा चालाकी छिपी थी। नोएना की आंखों में ऐसी धधकती आग थी जैसे वह उसी पल कुछ तोड़ दे। मिताली का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, जैसे किसी ने उसकी दुनिया को अचानक अंधेरे में धकेल दिया हो। और मेहर, उसके मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने पूरे हॉल में एक नई सनसनी फैला दी। वही चोल वाली लड़की परी, जो हमेशा मौके की तलाश में रहती थी, तुरंत बीच में कूद पड़ी। उसे लगा कि यह सही समय है माहौल को और भड़काने का। वह सीधा माही पर टूट पड़ी। उसने जोर से कहा कि माही ही वो लड़की है जिसने वृंदा की मदद की, उसने ही अंगद को बहकाया, और आज उसी की वजह से यह लड़की इस घर की बहू बनकर खड़ी है। उसकी आवाज जैसे आग में और घी डाल रही थी। कुछ ही पलों में घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। अंगद ने गहरी सांस लेते हुए, बिना गुस्सा किए लेकिन बेहद मजबूत आवाज में सबको शांत करते हुए कहा कि उसने यह शादी किसी के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा, अपने निर्णय और अपने प्यार से की है। उसने साफ कहा कि वृंदा उसकी पत्नी है और वह उसे किसी भी ताने या अपमान का शिकार नहीं होने देगा। उसकी बातों ने पूरे घर की दीवारों को जैसे झकझोर दिया। लेकिन नोएना का गुस्सा किसी भी आवाज को सुनने की हालत में नहीं था। उसके चेहरों से आंसू बह रहे थे, पर वह रो नहीं रही थी, वह आग बन चुकी थी। मिताली की बिखरी हालत ने जैसे उसके भीतर की चीखों को हवा दे दी थी। वह क्रोध से कांपते हुए वृंदा की ओर बढ़ी। उसके हर कदम में आरोप थे, दर्द था और बदला था। उसने चिल्लाकर कहा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और हाथ उठाया कि वह वृंदा को थप्पड़ मारे। लेकिन इस बार वृंदा वो पुरानी, डरती समती लड़की नहीं थी। जैसे ही हाथ हवा में उठा, उसी पल वृंदा ने उसे पकड़ लिया। पूरा परिवार हैरान रह गया। वृंदा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि इस घर के लोगों ने उसकी इज्जत, उसकी भावनाओं और उसके अस्तित्व का मजाक बनाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज वह किसी का अपमान नहीं सहने वाली। उसने साफ कहा कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने सिर्फ प्यार किया है, और प्यार करना कोई अपराध नहीं। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि पूरा हॉल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वृंदा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा कि अगर प्यार करना गुनाह है, तो हाँ, वह गुनहगार है। उसके शब्द दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज गए। तुलसी की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वह परिवार की इज्जत चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे वृंदा पर हो रहे अन्याय से भी तकलीफ थी। उसके मन में गहरा संघर्ष था, क्या सही है और क्या घर की परंपरा के हिसाब से सही माना जाता है। मेहर, जो हमेशा अपने नियंत्रण, अपनी सत्ता और अपने फैसलों को अंतिम मानता था, इस बार चुप नहीं रह सका। उसका गुस्सा चरम पर था। उसने तूफान की तरह गरजते हुए कहा कि अगर तुलसी को इस लड़की से इतनी हमदर्दी है, तो वह खुद भी इस घर से निकल जाए। मेहर का यह वाक्य पूरे परिवार पर जैसे पहाड़ की तरह गिरा। तुलसी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर झुकाकर खड़ी रही, भीतर से टूटी हुई, लेकिन बाहर से शांत।
उसी पल अंगद आगे बढ़ा और वह पहली बार पिता के सामने इस तरह खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर घर से निकालना है तो पहले उसे निकाला जाए, क्योंकि यह कदम उसने उठाया है, किसी और ने नहीं। उसके शब्दों ने तुलसी की आंखें पूरी तरह नम कर दी। उसे अपने बेटे पर गर्व भी हुआ और यह डर भी कि कहीं यह परिवार वास्तव में टूट न जाए। कमरा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। परिवार अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां रिश्ते खून से नहीं, दिलों की सच्चाई से परखे जा रहे थे। मेहर के भीतर का गुस्सा, तुलसी का दर्द, मिताली की टूटी भावनाएं, परी की साजिशें और अब वृंदा की मजबूती, इन सब ने मिलकर वीरानी हवेली में आने वाले तूफान का संकेत दे दिया था। क्या तुलसी अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ खड़ी हो पाएगी? क्या मेहर का यह गुस्सा पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देगा? क्या मिताली इस अपमान और दर्द से भरी रात के बाद कोई बड़ा कदम उठाएगी? कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि वीरानी हाउस अब पहले जैसा सुकून कभी नहीं देख पाएगा। और इस कहानी का असली अध्याय अब शुरू हुआ है, जहां हर रिश्ता अपनी परछाई से भिड़ेगा और हर सच अपनी कीमत मांगता दिखाई देगा।